प्यारे बच्चों, आप लोगों को आर एस जीनियस एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपका रंजन सर। आज हम त्रिगोमेट्री के मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सिर्फ त्रिकोणमिति का है। जो VVI क्वेश्चन है, इसमें 2014-15 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन त्रिकोणमिति के पूछा गया है, टोटल क्वेश्चन के सीरीज है। इसमें हम पहला वीडियो में आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाएंगे और दूसरा वीडियो में आप लोगों को 50 क्वेश्चन करवाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि आप लोगों को हर एक साल पूछा जाता है। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसमें से लगभग आप लोग के 10 से 20 नंबर कंफर्म है, जो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। इसलिए हम आप क्लास के आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को आंसर देते चलिएगा और क्वेश्चन को बनाते चलिएगा। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर है स्क्रीन पर है। कह रहा है पहला क्वेश्चन में tan पाई का मान क्या होता है। tan पाई बटे 2 का मान क्या होता है। सॉरी, इसमें दिया है tan पाई बटे 2 का मान क्या होता है। ये 2016 में प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आंसर ऑप्शन में दिया है ए में 0, बी में दिया है रूट 3 और सी में दिया है 1/√3 और डी में दिया है इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित। तो इसमें हम चलते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें देखिए प्यारे बच्चों, tan इसमें कितना दिया है, tan पाई बटा 2, यानी कि कहने का अर्थ हुआ tan पाई का मतलब होता है 180। कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बटे 2 हो जाएगा। 180 डिग्री के कट जाएगा तो tan बच जाएगा। tan की हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान होता है क्या, अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित, यानी इन्फिनाइट का चिन्ह होगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में अपरिभाषित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan पाई बटे 2 का मान क्या होगा, इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, √3 1/√3 बराबर होता है। 1/√3 कितना के बराबर होता है, इसे दिया है। 16 में पूछा गया प्रथम पाली का क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि 1/√3 कितने, इसमें किसके बराबर होते हैं, यानी कि tan ए में दिया है tan 60 डिग्री, बी में दिया है cos 45 डिग्री और सी में दिया है sin 30 डिग्री और डी में दिया है tan 30 डिग्री। तो इसको देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें दिया हुआ है 1/√3, जो कि हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है मान, tan 30 डिग्री का मान, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ऑप्शन डी में हमारा आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है। sec स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होता है। इसमें यह क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2013 में 2016 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम निकालेंगे मान, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, यही हुआ है। इसमें क्या हुआ है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमको मान कितना का निकालना था, sec स्क्वायर थीटा -1, जो कि हमारा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। अब क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, sin पाई बट्टे 4 माइनस cos पाई बट्टे 4 का मान होगा।
इसमें ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 0 और सी में दिया है -1 और डी में दिया है 1। इसमें 1 दिया है तो इसको हम बनाते हैं। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि पाई का मान होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री में अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। यानी कि साइन 45 माइनस साइन 45, साइन 45 माइनस साइन 45 का मान निकालना है या कॉस 45 का। तब प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और माइनस 1/√2 होता है। तो 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 चल जाएगा तो क्या बचेगा, 0, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया था पाई, साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4। तो इसमें हम पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारा tan 45 आ जाएगा, 45 डिग्री है। साइन 45 माइनस कॉस 45, इसका मान तो साइन 45 के भी 1/√2 होता है और कॉस 45 के भी 1/√2 होता है। तो 1/√2 में से 1/√2 चल जाएगा तो बच जाएगा क्या हमारा, 0, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन में 0 है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है यदि a + b बराबर 90 डिग्री है तो cos a बराबर होगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं बच्चों। इसमें a में दे दिया है cos b, b में दिया है sin a, c में दिया है sin b, d में दिया है cos a। ये 2015 में पूछा गया कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन है। आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इसमें कह रहा है क्या, a + b, यानी a + b बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो इसमें हमको क्या है, cos a, तो a का मान निकालना होगा। तो a के मान निकालने के लिए a बराबर, इसमें प्लस b इस पार है तो उस पार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस b हो जाएगा। तो अब हम मान रखेंगे cos a के जगह पर कितना रखेंगे, 90 माइनस b, 90 माइनस b। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये फार्मूला बन गया cos 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पर खाली क्या है यहाँ पर, b। तो जो थीटा के जगह पर आता है वही चलाता है। 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो थीटा के पर जगह पर यहाँ पर कितना है, b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन b। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया, साइन b, जो कि ऑप्शन ए में न है, बी में न है। ऑप्शन हमारा सी में दिया है साइन b, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो cos थीटा के बराबर होगा। ए में दिया है 1/2, बी में दिया है √3/2, सी में दिया है 1/√2, डी में दिया है 2/√3। 2015 में कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं इसको बनाते हैं। तो इसमें क्या करा है, 3 थीटा बराबर 90 है। कितना है, 90। तो हम थीटा के मान निकालेंगे तो 90/3 हो जाएगा। तो यानी कि 3 तिहाई 9 तक कट जाएगा कितना, 3, यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा थीटा बराबर हो गया। तो अब हम cos थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, 30 डिग्री। कितना रख देंगे, 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √2/3। कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √2/3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर ए न है, बी न है, सी न है, ऑप्शन डी हमारा सही है। क्या है, ऑप्शन डी। आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो देखते चलिए। आपको कम से कम इस क्वेश्चन को, अगर 1 से 100 तक क्वेश्चन जो हम छांट के लाए हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसमें से लगभग आप लोगों को 20 से 25 हर एक साल रिपीटेड क्वेश्चन आता है। दोनों पाली से मिला लीजिएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन है, सेम टू सेम आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जिस प्रकार से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन मिला है आप लोगों को, उसी प्रकार से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ। सो आप जितना भी प्यार आपको दोस्त होगा और साथी होगा, क्लासमेट होगा, उसके पास शेयर कर दीजिएगा और क्लास करते रहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन इसमें 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन 1/√3 किसका मान है। 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन
1/√3 किसका मान है, तो इसमें साइन पाई/3 दिया है, कॉट इसमें बी में दिया है 6 कॉट पाई/3 और tan पाई/3 और कॉस पाई/6। इसमें दिया है कितना, पाई/3 सबसे पहली बात ये में पाई/3 दिया है जो कि 1/3 है जो कि हमारा tan या कॉट में आता है। इस क्या आता है, tan या कॉट में। tan या कॉट में एक ही बात है, जो tan में आता है 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, वो होता है 30 डिग्री का मान। और इसी प्रकार से इसमें 30 डिग्री का होता है तो उसमें 60 डिग्री या कॉट में 60 डिग्री का मान होता है। कितना, tan का होगा इतना और कॉट का हो जाएगा, कॉट हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें कॉट 60 डिग्री, तो इसमें पाई के रूप में दिया है। तो पाई के रूप में अगर दिया है तो पाई का मान होता है 180 डिग्री बट्टे मतलब 60 डिग्री का मान निकालें तो 3 का मान भाग करेंगे तो यानी कि पाई हो जाएगा कितना, तो पाई/180 यानी 60 डिग्री यानी कि पाई/3 एगो होगा कॉट के लिए पाई/3 और tan के लिए हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 180 भागा कितना से भाग करेंगे तो हमारा 30 डिग्री पूर जाएगा, तो 6 से भाग करेंगे यानी कि 6 डिग्री से तो कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि एक हो जाना चाहिए tan के लिए हो जाएगा हमारा पाई/6। तो इसमें दिया क्या है, tan और कॉट। तो इसमें देखते हैं कौन दिया है, तब tan के लिए पाई/6 या कॉट के लिए पाई/3। तब हमें कॉट पाई/3 दिया है लेकिन 6 से आगे कर दिया है तो ये गलत हो गया। और tan सी में दिया है पाई/6 यानी कि पाई/6 tan पाई/6 आएगा जो कि ऑप्शन हमारा सी सही है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, √3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कोसेक थीटा, तो यहाँ पर कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा बराबर 2 बटे यहाँ पर गुणांक में है तो बटे में आ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा 2/3 कितना डिग्री का मान होता है, 2/3 कितना डिग्री का मान होता है। तो इसमें कितना कितना डिग्री दिया है, ए में 60 डिग्री, बी में दिया है 45 डिग्री और सी में दिया है 30 डिग्री और डी में दिया है 0 डिग्री, जो कि हमारा साइन कोसेक थीटा यानी कि कोसेक 60 डिग्री बराबर होता है हमारा आंसर कोसेक 60 डिग्री 2/√3 जो कि हमारा कोसेक 60 यानी डिग्री का मान पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है तो हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 1 + tan² बट्टे cos² बराबर होता है। तो इनमें ऑप्शन में दे रहा है sec², बी में दिया है cos² और कॉट, सी में दिया है cot², बी अब डी है, ऑप्शन नंबर डी है ये, डी में दिया है tan²। तो हम बनाते हैं 1 + tan² बराबर हो जाता है sec², क्या हो जाता है sec²। अब बट्टे में क्या है cosec²। ये हम sec² को तोड़ते हैं तो 1/, क्या होता है 1/cos²। अब बट्टे में हो जाए क्या 1/sin²। तो sin²। इसको हम बनाते हैं तो साइन से गुना होगा तो साइन ऊपर चल जाएगा, 1 गुने sin² ऊपर और नीचे हो जाएगा हमारा cos²। तो sin² और cos² बराबर हो जाता है हमारा tan²। क्या हो जाता है tan², जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
यदि रूट टू कोसेक थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन tan थीटा वाला में पूछा गया था। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको हम बनाते हैं तो इसमें हम पहले कॉस का मान निकाल लेंगे, कॉस थीटा का। तो ये √2 है, जो √2 है ना, ये वाला √2 जो इस पार जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, या ये 1/√2। ये कॉस कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 1/√2 होता है 45 डिग्री का मान। कितना होता है, 45 डिग्री। तो हमारा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा बी नंबर ऑप्शन में सही है, तो बी सही हो जाएगा। क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है क्या, 1 + cot² a बट्टे में 1 + tan² a बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन ए में sec², बी में दिया है cosec², सी में दिया है cot² a और डी में दिया है tan² a। तो बी में दिया कितना, tan² a। हम बनाते हैं, इसको बनाएंगे तो इसमें बना देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + cot² बराबर हो जाता है हमारा cosec² हो जाता है। क्या होता है, cosec² a हो जाएगा। क्या होगा, cosec² a। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा, 1 + tan² a बराबर sec² a। क्या हो जाएगा, sec² a। cosec² के 1/sin² के रूप में तोड़ते हैं हम, 1/sin² के रूप में तोड़ते हैं। बट्टे में हो जाएगा उसी प्रकार से 1/cos²। क्या आ जाएगा, cos² a, 1/cos² a हो जाएगा, 1/cos² a हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो वो 1 2 3 4 हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cosec² a। अब बट्टे में हो जाएगा क्या, sin² a। अब cosec² a या sin² a बराबर हो जाता है हमारा cot² a। क्या हो जाता है, cot² a। जो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से cot² a कौन में है, ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, हमारा ऑप्शन सी कह रहा है cot² a। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि sin थीटा बराबर 3/5 है हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात करें। cosec थीटा का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ट्रिपलेट की बात है, तो 3/, यहाँ पर sin थीटा और क्या दे 3/5। तो इसको हमको पहले sin थीटा, तो 3/5 है, इसको सिंपल सी फंडा है, जो 3/5 दिया है तो यहाँ पर दिया है क्या, P/H दिया है। तो हमको B निकालना होगा, तो B निकालेंगे तो B का फॉर्मूला हो जाता है, B बराबर हो जाता है हमारा h² माइनस P²। तो h के बराबर कितना दिया है, 5। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 होता है। कितना होता है, 25। और उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 25 माइनस 9 यानी कि बच जाएगा कितना, 16। 16 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 4। आप हमारा ये बी का मान निकल गया कितना, 4। तो आप कितना तक निकालना है मान, इसलिए प्रश्न से हम चलते हैं। तो cos थीटा बराबर, cos थीटा का फार्मूला होता है B/H। तो B का मान कितना आया है हमारा, B का मान 4 आया है, तो 4 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना है, 5। H हमारा कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 4/5। 4/5 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा 4/5। cos थीटा का मान हो जाएगा कितना हमारा, cos थीटा का बराबर 4/5। तो 4/5 कौन है,
ऑप्शन नंबर ए ही हमारा 4/5 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 4/5। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। ऑप्शन ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। अब कौन हो जाएगा? सबसे पहली बात 10 स्क्वायर दोनों में हमारा 9 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1, तो हो जाएगा 9 गुने 1, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 sin 38 डिग्री बट्टे कॉस 52 डिग्री का मान होता है। तो 2 ए में दिया है 2, बी में दिया 1 और सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों, प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात अब देखिएगा, ऊपर और नीचे को जोड़ने पर हमारा अगर 90 आता है तो उसका मान, अगर उसका अपोजिट है और उसका मान हो जाएगा कितना 1, तो देखिए साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टा है, यानी कि विपरीत है। तो ये दोनों के 38 डिग्री और 52 डिग्री के जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो गया तो यानी कि मान हमारा 1 होगा, बट्टे में रहेगा तब, यानी कि इसका मान 1 है, साइन 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और 2 हमारा इसका गुणांक में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा डायरेक्ट हमारा 2 हो जाएगा। क्योंकि हम अब इसका 90 माइनस थीटा कर लगाएंगे तो 52 डिग्री हो जाएगा, 52 डिग्री साइन हो जाएगा, तो 52 डिग्री कॉस हो जाएगा, तो कॉस ऊपर एक कोनों को चेंज करेंगे तो दोनों सेम हो जाता है, तो कट जाता है, यानी कि 1 आ जाता है उसका। तो इसलिए अगर हम देखिएगा ये सब प्रश्न बनाना होगा बट्टे में रहेगा अगर, तो इसके देखिएगा पहले अपोजिट होना चाहिए, और दूसरी बात दोनों को जोड़ने पर हमारा 90 पूरना चाहिए। तो 38 और 52 को जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, तो यानी कि इसका मान हो जाएगा 1, और 2 है ऊपर, तो 2 के गुना में A1 से करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा वाला √3 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इनमें थीटा का मान कह रहा है निकालने के लिए। tan थीटा बराबर कितना है √3, तो एक सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे हम थीटा tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, कितना tan 60 डिग्री, और tan से tan काट दीजिएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कितना cos 60 डिग्री माइनस +1 बट्टे में cos 90 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। cos 60 डिग्री के बाद +1, हाँ cos 90 डिग्री -1 इसका निकालना है। इसको हम चलते हैं। cos 60 डिग्री का मान हो जाता है हमारा 1/2, अब प्लस है तो 1, उसी प्रकार 1/2 माइनस 1/2 तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, और उसके बाद जो वहाँ पर गुना कर देंगे तो एक मरतबे में जाएगा ऊपर में, उसके बाद 2 मरतबे में, यानी कि जोड़ने पर ऊपर का हो जाएगा 3/2, एक तो 3/2 हो गया, इसके पूरे बट्टे में हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम 2 हो जाएगा, और उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 2 -2, यानी कि इसका आ जाएगा -1/2, /2 से /2 कट जाएगा, -1, यानी कि 3/-1 बचेगा, कितना आ जाएगा -1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, क्या आ जाएगा -3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है -3। कितना है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा -3 है।
अब 18 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। इसमें कह रहा है tan 60 का मान क्या होता है। कि डायरेक्ट फार्मूला है प्यारे बच्चों, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला है, तो फार्मूला की सिंपल सी बात है, tan 60 का मान हो जाता है हमारा √3, √3 जो कि ऑप्शन नंबर ए ही में दिया है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ऐसा वाला क्वेश्चन अभी बनाया है जो कि 2 और 2 आंसर आया था। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, हम देखेंगे क्या, ऊपर नीचे के जोड़ते हैं तो 90 होना चाहिए। 18 को 72 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। साइन और कॉस एक दूसरे को उल्टा है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कैसे होता है तो देख लीजिए। अगर हम देखिए इसमें हम कितना जोड़ देंगे 90 में से कितना घटा देंगे तो हमारा 90 में से कितना घटा देंगे तो हमारा 72 होगा। तो 90 में से हम 72 घटा देंगे, सॉरी 90 में से कितना घटा देंगे तो 18 होगा। तो 72 घटाएंगे तो हमारा 18 होगा। नीचे के हम सेम टू सेम छोड़ देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन गया 90 माइनस थीटा, एक कॉस 72 थीटा है, कितना है 72 डिग्री। उसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो थीटा की जगह पर 72 है, तो 72 है। कॉस कितना में बदल जाता है, साइन के चीज़ में बदल जाता है कॉस में, तो कॉस में बदलेगा। यहाँ पर थीटा में 72 है तो 72 हो जाएगा, और नीचे भी कॉस 72 है, कॉस 72 है, तो कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा तो हमारा मान 1 हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसा सवाल बनाने में टाइम पास मत कीजिएगा, देखिएगा एक दूसरे से अपोजिट होना चाहिए, और जोड़ने पर 90 होगा तो उसका मान। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है tan a के बराबर होता है, tan a के बराबर होगा। ऑप्शन ए में है दिया cot 90 माइनस ए, ए को दिया है, बी में sec 90 माइनस ए, और सी में दिया है cosec 90 माइनस ए। उसी प्रकार से दिया है डी में cos 90 माइनस ए। इसका ऊपर का 20 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सवाल होगा। इसका 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेंगे, तो यहाँ पर थीटा का जगह tan थीटा बराबर हो जाता है हमारा, यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे cot 90 माइनस ए, क्या आ जाएगा cot 90 माइनस ए, जो कि cot 90 माइनस ए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है। क्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अब हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉसेक ए का मान क्या होगा। इस प्रकार का अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाए थे, एक बार फिर से देखते हैं। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए बराबर क्या 3/4 है, क्या है 3/4 है, तो 3/4 है, यानी कि तो ऊपर का P होता है नीचे का H होता है, तो हम B निकालेंगे तो B का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है, B बराबर हो जाता है √H² माइनस P का स्क्वायर। तो H यहाँ पर दिया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद P कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9। अब 9 में से 16 चल जाएगा तो 7 बचेगा √7। हमारा B बराबर क्या आ गया √7। अब मान क्या चीज़ का निकालना है cos A का, तो cos A बराबर हो जाएगा हमारा फार्मूला होता है B/H, तो B का मान है √7, तो √7 हो जाएगा हमारा। अब बट्टे में H कितना है 4, जो कि ऑप्शन 4 है, तो 4 हो जाएगा। तो यानी √7/4 है, तो √7/4 कौन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा डी नंबर √7/4 डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है, 0 के बराबर है, यानी कि 0 के बराबर किसका मान 0 है। तो ए में दिया है साइन 90, यानी साइन 90 डिग्री का मान होता है हमारा 1, और कॉस में दिया है कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। tan 0 के मान अपरिभाषित होता है, तो हमारा कॉस क्या हो जाएगा, इसका कॉस 90 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाता है 0, जो कि हमारा कॉस
90 में यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन cos 90। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 बट्टा cos a बराबर 3/5 है तो tan a का मान ज्ञात करें। cos बराबर क्या दिया है, cos a बराबर 3/5, तो a का मान क्या होगा, तो ये क्या है, ऊपर वाला होता है b, cos में b बटा, cos का फॉर्मूला होता है b बटा h, तो ये हो जाएगा हमारा b बटा h, तो हमारा p निकालना होगा, p का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, तो h कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, h कितना है ना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और b का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो -3 दिया है, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 में से 9 चल जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा √16, √16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो हमारा p बराबर कितना आ गया 4। अब हम tan का मान निकालेंगे, tan a का मान, tan a बराबर हो जाता है हमारा, tan a बराबर p बट्टे b, क्या होता है p बट्टे b। आप लोग भी अपना आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा p, तो p कितना है, p का मान है हमारा 4, तो 4 हो जाएगा, अब b कितना है 3, तो यानी कि 4/3 जो हमारा ऑप्शन में होगा वही सही होगा, 4/3, तो यहाँ पर 4/3 पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही 4/3 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 4/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 4/, ऑप्शन नंबर ए 4/3। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है 24 नंबर, यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए तथा कॉस 42 डिग्री बराबर बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी, और बी में दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर बी, सी में दिया है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, उसके बाद इस तरफ दे दिया है डी में ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर। तो इसको हम बनाते हैं इसको, कह रहा है कि यदि साइन 42 डिग्री है तो 42 डिग्री के बराबर मानेंगे साइन 42 डिग्री बराबर यहाँ पर ए दिया है, और कॉस 42 डिग्री बराबर बी। इसको बनाने के लिए हम दोनों तरफ पहले वर्क कर लेंगे, यानी स्क्वायर कर लेंगे, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 42 डिग्री बराबर ए, कॉस स्क्वायर 42 डिग्री बराबर ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए हैं। एगो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम साइन स्क्वायर का मान रख लेंगे, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर, थीटा की जगह पर यहाँ खाली 42 डिग्री है, 42 डिग्री, तो दोनों सेम है इसलिए थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बराबर में क्या होता है 1, यहाँ पर हम बी स्क्वायर के मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 माइनस ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ए में दिया है 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है 3। इसको बनाते हैं तो कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फार्मूला होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान ज्ञात करें। लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, इसका कॉट का मान निकालेंगे, तो कॉट थीटा यहाँ पर स्क्वायर है तो हट जाएगा इधर से, तो इधर रूट चढ़ जाएगा √3। अब निकालेंगे कॉट थीटा बराबर, देखिए
√3 कॉट 30 डिग्री का मान होता है। कितना होता है? 30 डिग्री। कॉट से कॉट कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हम सिर्फ 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन बनाए हैं। अगले पार्ट में हम इससे आगे क्वेश्चन बना देंगे, जो कि लगभग 100 क्वेश्चन तक है। कि पूरा बना लीजिएगा तो आप लोगों को एग्ज़ाम 2026 के बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ट्रिग्नोमेट्री के लगभग क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आता है, आपको बेनिफिट होगा। ये पूरा क्वेश्चन बैंक से लिया गया ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, जो लगभग 2011 से लेकर आप लोगों को 2025 तक का क्वेश्चन देखने को मिलता है। धन्यवाद। मेरे चैनल पर RA जीनियस एजुकेशन पर आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों और क्लासमेट साथी सबको शेयर कीजिए, और बोलिए जो अच्छा पढ़ाते हैं, और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा।